बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लाई हूँ आपके लिए एक और वीडियो जिसमें बहुत ही सिंपल सी छोटी मोटी सी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं किचन की और डेली लाइफ की, जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं। लहसुन छीलने के और आसानी से छीलने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ही सिंपल सा आपके साथ शेयर करूँगी आज एक और दफ़ा। उसमें हमने क्या करना है, आपके पास आपने जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन को छीलना है, आप उसकी तमाम फलियों को, जवों को अलहदा कर लेंगे। इस तरह से मुझे इतना चाहिए था, तो मैंने ये इन तमाम फलियों को अलहदा कर लिया। अब इनको छीलना इशू होता है क्योंकि हमारे अक्सर वो नाखून दर्द करते हैं, तो मैंने ये एक नीम गर्म पानी ले लिया है। ये इतना है कि मेरे ईज़िली इसमें हाथ डिप हो जाएंगे और ये मुझे हाथों को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। इसमें मैंने ये तमाम लहसुन डाल दिया है जिसको मैंने छीलना है। अच्छे से हम इन तमाम फलियों को इस पानी में डिप कर देंगे, भिगो लेंगे। ये देखिए मैं उसी पानी को हाथों से कर रही हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी ले लिया है। अगर आप नॉर्मल पानी भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भिगोना पड़ेगा। अब देखें, इसे तकरीबन 10 मिनट मैंने इनको भिगोया है और उसके बाद देखें इसका जो छिलका है वो फूल गया है, नरम हो गया है बिल्कुल। और ये देखें, मुझे दूसरा हाथ भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ा, एक ही हाथ से, क्योंकि मैंने दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, तो मुझे एक ही हाथ से छील के आपको दिखाना पड़ा, तो भी बहुत इजीली ये छिल गया है। सिंपल मैंने उसके छिलके को हल्का सा रब किया है और वो बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर चुका है और ये बहुत ही आराम से छिल गया है। तो अक्सर ऐसा होता है जब हमने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बनानी हो ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमें ज़्यादा लहसुन दरकार होता है, तो हमने ज़्यादा छीलना होता है, तो बड़ा मसला होता है। तो या फिर ऐसा होता है कि हमने हफ़्तों के लिए इकट्ठा छील के रखना होता है, उसको सेव करना होता है, उसका पेस्ट बनाना होता है, तब भी उसको छीलना, लहसुन को छीलना बहुत बड़ा इशू होता है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आपने क्या करना है, जैसा कि आजकल ठंड का मौसम है, आप नॉर्मल पानी लेना चाहें, कभी गैस नहीं होती तो कोई इशू होता है, अगर आप पानी गर्म नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मल टैप वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको आधा घंटे के लिए भिगोना होगा या 20 से 25 मिनट के लिए भिगोना होगा। लेकिन मैंने चूँकि वीडियो बनानी थी, जल्दी आपको दिखाना था, तो मैंने इसमें हल्का सा नीम गर्म पानी मैंने इसको किया है और उनको 10 मिनट के लिए सिर्फ भिगो के रखा है। और उसके बाद मैंने, आप जितनी ज़्यादा देर भिगोएंगे उतना ज़्यादा ये इसका अच्छा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट होगा। तो आपने क्या करना है, उसके बाद छिलके इसके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत आराम से उतर जाएंगे, है ना, बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक है, हमारे पास जैसे जैम के डब्बे होते हैं और उनको खोलना जो है, उनका जो ढक्कन होता है, उनका जो लिड होता है, उसको खोलना एक बड़ा मसला होता है। तो इसको खोलने के भी कई तरीके हैं। अक्सर वो स्टक हो जाता है और वो खुलता नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने से भी नहीं खुलता जब जैसे न्यू होता है। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों हाथों में इस तरह से उसके ढक्कन को लेना है और ज़ोर से ज़रा प्रेस करना है, ढक्कन वाली तरफ को हमने ज़ोर से प्रेस करना है। तो इसके अंदर थोड़ी सी एक हवा होती है, वो रिलीज़ हो जाती है और फिर जब आप थोड़ा सा प्रेशर इस पर लगाएंगे, थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे, तो ये इजीली इसका जो ढक्कन है वो खुल जाएगा। तो जनाब थी ये भी एक बहुत ही आसान सी और सिंपल सी ट्रिक। तो इस तरह हम अपने जैम के जो लिड हैं, ढक्कन है, उनको इजीली खोल सकेंगे, बल्कि किसी दूसरे को नहीं कहना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि हमारे जो हैंड बैग होते हैं, ख़वातीन के, लेडीज़ के, गर्ल्स के जो हैंड बैग्स होते हैं, उनमें काफ़ी सामान होता है, मेकअप का भी होता है, छोटी मोटी और भी घर की चीज़ें होती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम उनमें रखते हैं कीज़, चाबियाँ। जब हम अपने बैग में रखते हैं तो फिर उसके बाद बाकी सामान में वो मिक्स हो जाते हैं और इस तरह फिर हमें ढूंढने में बड़ा मसला होता है। और जब हमें चाबियों की ज़रूरत होती है, अपनी कीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमें ढूंढने में मुश्किल होती है, क्योंकि हैंडबैग में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं और फिर हम उसके हर पोर्शन में उसको ढूंढ रहे होते हैं कीज़ को। तो बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रिक है, आपके पास होनी चाहिए एक सेफ़्टी पिन। इस तरह से हमने लेनी है एक सेफ़्टी पिन और जो कीज़ हैं उनका जो रिंग होता है उसमें हमने वो इस सेफ़्टी पिन के अंदर इस तरह से हम डाल लेंगे। अब हमने क्या करना है, हैंड बैग के अंदर एक ज़िप होती है, तो उसका जो सर्कल वाला पोर्शन होगा उसमें हमने ये सेफ्टी पिन लगा देनी है। जो ज़िप है, जहाँ से हम अनज़िप करते हैं या ज़िप बंद करते हैं, उस जगह हमने ये सेफ्टी पिन लगा देनी है। तो वो इसके साथ ही वो जो हमारी कीज़ हैं वो हैंग हो जाएंगी। अब क्या होगा, इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमने सेफ्टी पिन की मदद से हमने अपनी कीज़ इसके साथ लगा दी हैं।
बहुत ही सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये क्या होगा, टाइम सेविंग है, हमें परेशानी से बचाने के लिए है कि जब हमारे पास बैग में सामान ज़्यादा होता है तो ढूंढने में मुश्किल हो जाती है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ एक्स्ट्रा सामान हो तो उसके साथ चाबी बाहर भी गिर सकती है। तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है, या अगर अंदर ज़िप नहीं है तो इस वाले पोर्शन में हम ज़िप के साथ हम लगा के उसको अंदर की तरफ चाबियों को हम लटका देंगे। नेक्स्ट ट्रिप वो भी बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए है। वो क्या है जी, हम अक्सर पहनती हैं बैंगल्स, चूड़ियाँ या फिर कुछ कड़े होते हैं, चाहे वो कांच के हों या दूसरे हों, तो उनको उतारना अक्सर ऐसा हो जाता है, अगर वो हमारे साइज़ की होती हैं, फुल हमने टाइट पहनी हुई होती हैं और उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, या फिर अक्सर हाथों पर भी रगड़ आ जाती है। तो उससे बचने का बहुत ज़बरदस्त सा ट्रिक है। हमारे पास अगर कोई भी एक्स्ट्रा शॉपर पड़ा हुआ है तो हमने वो शॉपर लेना है, इस तरह से हम बैंगल्स के नीचे से उसको निकाल लेंगे और फिर हमने क्या करना है, हमने अपनी बैंगल्स उतार लेनी है। ये बिल्कुल उस टाइम नहीं उतर रही थी, लेकिन मैंने इसको नॉर्मल इस तरह उतारने की कोशिश की है। उतर तो गई हैं, लेकिन फिर भी देखें एक चूड़ी उसमें से टूट गई है और वो कट लगने का भी, ख़राश आने का ख़दशा है इसमें। इसका तरीका, आसानी से उतारने का तरीका क्या है, हमने इस तरह शापर को चढ़ा के, हमने चूड़ियों को इस तरह से उतारना नहीं है, हमने इस तरह शापर को आहिस्ता आहिस्ता आगे करना है। हमने चूड़ियों को अपने हाथ से नहीं खींचना, जैसे नॉर्मली हम हाथ से पहनते और उतारते हैं उस तरह नहीं करना हमने। हम इस तरह शापर की मदद से हम करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी चूड़ियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उतरती रहेंगी। अब यहाँ पे चूड़ियों की क्वांटिटी ज़्यादा थी और वो टूटने का भी कांच की हैं, चूँकि इसलिए मैंने दो करके इस तरह उतारी थी। तो बहुत ही आराम से उतर जाएंगी, जो कि नॉर्मली नहीं उतर रही थी, उतारना उनको मुश्किल हो रहा था। तो कांच की चूड़ी है, ऑब्वियसली टूटेगी तो कट लग जाएगा। तो मैंने इस तरह शॉपर को आहिस्ता आहिस्ता से खींचा है ऊपर की तरफ, तो शॉपर भी निकलता गया है और उसके साथ साथ वो चूड़ी भी उतरती गई है। तो अगर इस तरह का कभी भी इशू हो रहा हो, आपने कोई चूड़ी पहनी हुई हो या कोई कड़ा पहना हुआ हो और वो ना उतर रहा हो, तो आप इस तरह शॉपर की मदद से बहुत ही आसानी से उतार लेंगे, बहुत ही आसानी से वो उतर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर एक और भी तरीका है चूड़ियों को पहनने का या उतारने का, वो क्या है कि हमने अपने जो हाथ हैं उन पे हमने क्या करना है, या तो ऑयल या फिर वैसलीन लगा लेनी है। वैसलीन भी इस इस्तेमाल के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैंने पहले उतारने की कोशिश की तो देखिए मुझे थोड़ा सा कट भी लग गया, एक चूड़ी टूटी थी। तो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों साइड्स पे, यहाँ पर हड्डी होती है तो इन दोनों साइड्स पर मैंने क्या किया है, वैसलीन को अच्छे से लगा लिया है। इन्हीं दोनों साइड्स पे ही मुश्किल होती है जब हम चूड़ियाँ पहन रहे होते हैं या उतार रहे होते हैं, तो हमने यहाँ पर लगा लेनी है अच्छे तरीके से वैसलीन। तो ये वो चूड़ियाँ जो बिल्कुल नहीं चढ़ रही थी, मुश्किल हो रही थी इनको पहनने में, वो देखिए बिल्कुल बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से, ईज़िली ये चूड़ियाँ आराम से पहन ली हैं और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई है और कोई चूड़ी टूटी भी नहीं है। तो है ना बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक। तो इस तरह ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे कामों को आसान कर देती हैं, जो कि हम बहुत परेशान हुए बैठे होते हैं कि हम ये कैसे करें, या फिर हम जब ज़बरदस्ती इस तरह कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई हमें चोट लग जाती है या नुकसान हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है वैसलीन के इस्तेमाल, मैंने आपको पहले भी बताए हैं। अब एक और नेक्स्ट ट्रिक इसकी क्या है, इसका एक और इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त सा क्या है, मस्कारे का। आपके पास कोई मस्कारा जो ख़त्म हो गया हो, उसको बॉटल को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपने क्या करना है, गर्म पानी ले लेना है। गर्म पानी में जो ये मस्कारे का ये वाला पोर्शन है जो हम पलकों पर लगाते हैं, अच्छे से हमने गर्म पानी में इसको धो लेना है, साफ़ कर लेना है। इस पे से मस्कारा सारा जो ब्लैकिश जो इसका होता है पोर्शन, वो सारा हट जाए, साफ़ हो जाए। फिर हमने क्या करना है, रात को सोने से पहले हमने इस वाले पोर्शन पे जो हम पलकों पे लगाते हैं, ये जो इसका ब्रश होता है, इस पे हमने लगानी है वैसलीन। इसको हमने डिप करना है वैसलीन में, हल्की सी वैसलीन हमने इस पे लगानी है और फिर जिस तरह मस्कारा लगाते हैं उसी तरह आप इस ब्रश को अपनी पलकों पर फेरेंगे जैसे आप मस्कारा लगा रहे हैं। वो मस्कारा नहीं लगा हुआ होगा उसके ऊपर, वो वैसलीन होगी। तो इस ब्रश की मदद से वैसलीन आपकी पलकों पर लग जाएगी, एक्स्ट्रा वैसलीन भी आईज़ पर नहीं लगेगी, वो सिर्फ आपके पलकों पर ही लगेगी। तो आपकी जो पलकें हैं, आपकी जो लैशेज़ हैं, वो देखिएगा आप दिनों में ही आपकी जो लैशेज़ हैं वो घनी हो जाएंगी और बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक है, ज़रूर आजमाइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।